अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बिरयानी तो हर कोई बनाता है, लेकिन आपके साथ जो आज मैं मेथड शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान मेथड है और आप झटपट से अपनी बिरयानी रेसिपी बना सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बनानी बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है दही और इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। ये लाल मिर्च मैंने ऐड की है, उसके बाद चाट मसाला है और ये धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ये ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर है और उसके बाद रेड फूड कलर, इनको हमने ऐड करना है और उसके बाद मैंने ये इसके अंदर चिकन पाउडर है, ये हमने ऐड कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और हम इनको बीटर की मदद से मिक्स करेंगे ताकि तमाम जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। ये हमारा ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हमें एक साइड पे इसको रखेंगे और इसके बाद मैंने एक तसले के अंदर ये 2 किलो मैंने गोश्त लिया है, चिकन है और इसको मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले हम ऐड करेंगे। ये मैंने इसके अंदर लिया है सब्ज़ लहसुन हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है और इसके बाद हम सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर जो टमाटर हैं हम वो ऐड करेंगे। टमाटर मैंने बड़ी-बड़ी गोल शेप में काटे हैं। आप अगर कोई और शेप काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं, लेकिन बिरयानी में इसी शेप से काट कर डाले जाते हैं। अब जो मैंने मिक्सर तैयार किया था वो तमाम जो मिक्सर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए जिसको अच्छी तरह हमने फेंटना है और तमाम मिक्सर को हम इस गोश्त के अंदर डाल देंगे और बाउल जो है उसको मैंने स्पैचुले की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है ताकि तमाम जो मसाला है हम इसके अंदर ऐड कर दें और मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। ये देखिए जी, तमाम मसाला मैंने इसको ऐड किया है और अब हम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो जितना भी ये मिक्सर है ये सारा जो गोश्त है हमारा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मैंने 2 किलो बिरयानी की मैंने रेसिपी शेयर की है। 2 किलो अगर चावल मैंने लिए हैं तो चिकन भी 2 किलो ही लिया है। ये इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये देखिए जी, हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसी के अंदर मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। पानी वगैरह हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इसको ऑयल को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ये देखिए ये पकना शुरू हो चुका है। इसके अंदर हमने हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाना है और फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी रखी है, फ्लेम हमने हाई नहीं करनी। और ये तकरीबन अब जो गोश्त है हमारा ये दही और टमाटर और उनके जो पानी है इसी के अंदर इसने पककर तैयार हो जाना है। ये हमारा ये देखिए जी मज़ेदार ये गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे और अब हम चावल तैयार करेंगे। चावलों के लिए आपने खुला पानी लेना है और इसके अंदर जो मैंने खड़े मसाले ऐड करने हैं, ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर दालचीनी 5 से 7-8 लौंग हैं और उसके बाद 2 बड़ी इलायची हैं, ये 3 से 4 कड़ी पत्ते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी। विनेगर जिससे चावलों का जो कलर है वो भी फ्रेश रहता है और चावल टूटते भी नहीं हैं। इसके बाद ये देखें जी, इसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो मैं ये नमक भी ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। अब हमने इसके अंदर जब उबाल आए तो हमने चावल ऐड कर देने हैं। ये देखिए जी, इसको उबाल आ चुका था, मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। अब जब वो ये 80% तक हम गला के इसको छान कर रख लेंगे। अब जो हमारा असल क्रिस्पी और स्पाइसी जो हमारा मेथड है उसको शुरू करेंगे। ये मैंने पराठा स्टाइल में काटे हैं, फिंगर स्टाइल में मैंने चिप्स काटी है। इसके ऊपर नमक और काली मिर्च मैंने छिड़क दी है और 3 चम्मच मैंने इसके ऊपर बेसन और मैदा सॉरी और 3 चम्मच इसके ऊपर मैंने ये कॉर्नफ्लावर छिड़क दिया है। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करने के बाद हमने इनको गरम तेल में हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके रख लिया है। अब हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं और सालन भी। अब हम इसकी तहें लगाएंगे। ये मैंने चिकन पहले तसले के अंदर ऐड किया है और इसके बाद हम इसके ऊपर अब चावल ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर डालना है चिकन और उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड ये देखें जी, अच्छी तरह से चावल ऐड करने के साथ हमने इनको सारों को चावलों को फैला देना है अच्छी तरह से। फैलाने के बाद अब हम ये देखिए जी, ये चावल मैंने थोड़े से और डाले हैं कि चावल कम हैं। 2 तह मैं इसकी लगाऊंगी। ये जो पहली तह है इसको हमने अच्छी तरह चावलों को अच्छी तरह से हमने सीधा कर लेना है स्पैचुले की मदद से।
और अब हम इसके ऊपर, ये चावल कुछ कम है तो इसके ऊपर मैं चावल थोड़े से और ऐड करूँगी, ताकि जो हमारे गोश्त और चिकन और जो हमारा चावल हैं ये इनकी तहें जो बराबर की हैं। या भी ये देखिए मैंने इसके ऊपर चावल जो ऐड किए इनको सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम दूसरी गोश्त की जो तह है अब हम वो लगा देंगे इसके ऊपर। ये मैंने गोश्त की तह इसके ऊपर लगा दी है, जो हमारा चिकन बचा था। अब इसके ऊपर जो बाकी तमाम बचे हुए चावल हैं वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। ये देखें कितने खिले खिले ज़बरदस्त से चावल बने हैं। अब हम इनको सीधा करके इसके ऊपर हम ब्राउन प्याज, जिनको हमने घी के अंदर फ्राई करके ब्राउन किया हुआ है, ये ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया हम इसको ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसको ढकना लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर हल्की आंच पे रख देंगे। हल्की आंच पे दम पे रखने के बाद ये देखें जी, अब हम इसका दम खोलेंगे। कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार से हमारे ये चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। और जो फ्राइज़ जिनको मैंने लगा के रखा था मसाला, वो मैंने फ्राई कर ली थी। ये देखें उनको मैंने इनके ऊपर ऐड किया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक, कितना खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की हमारी ये बिरयानी बनी है, स्पाइसी भी। आप इस तरह से अगर मेहमानों को पेश करना चाहें तो ये बहुत एक न्यू एक रेसिपी है। और अगर आप रायते के साथ पेश करना चाहें तो आप इसको इस तरह भी पेश कर सकते हैं। दो मैंने आपके साथ ये इसको मेथड मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और ये जो मैंने आपको फ्राइज़ वाला मेथड बताया है, आपके मेहमान देखकर खुश हो जाएंगे इस प्रेजेंटेशन को। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।